चाहूँगा कि सिस्टम में बैठे ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि असल तो चुनौती जो हम लोगों के सामने है वो तो यही है कि ऐसे लोगों की पहचान क्यों, क्योंकि आज हम एमपीपीएससी वाला ठीक कर लेंगे, कल बीपीएससी में हो जाएगा, बीपीएससी ठीक करेंगे, कल यूपीपीएससी में हो जाएगा। तो ये तो ऐसे लोग हर एक जगह है। इसकी पहचान कैसे की जाए और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए? मुझे लगता है उपाय पे भी हम लोगों को सोचना चाहिए। मूलचंद्र जी, आपके पास क्या उपाय लगता है, क्या लगता है आपको, किस तरीके से इन चीज़ों को रोका जाए और कैसे रोका जाए? जी जी मुकेश जी, धन्यवाद। हम देखते हैं कि लगातार इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो हमको कहीं ये विषाणु नहीं है, वायरसेस नहीं है जो दिखाई नहीं देते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। उनकी विचारधारा समझ में आती है। हमारी, जैसा अश्विनी जी ने पहले कहा कि हमारे संविधान की प्रियम्बल में लिखा हुआ है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। जब हमारी प्रियम्बल यानी जो लोग संविधान का दावा करते हैं और संविधान की इस एक लाइन का मतलब नहीं समझ में आता है, हमारे संसद में 22 फरवरी 1994 का जो रेजोल्यूशन प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव है, जो हम पीओके के लिए करते हैं, इस प्रकार के भाव अलग अलग समय पर लोगों के आते हैं और वो हर जगह सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। सिस्टम में बैठे हुए लोग, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आपकी उसमें किसी का कॉलम पढ़ रहे हैं या किसी का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि देश विरोधी बात हो रही है, संसद के अकॉर्डिंग हो रही है, संविधान के अनुसार हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऐसे लोग जो बैठे हुए सिस्टम में हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग में हो, इनको जब तक दंडात्मक कार्रवाई के द्वारा इन पर कार्रवाई नहीं होती है, दंडात्मक कार्रवाई, और ये तो देशद्रोह का मामला बनता है। ऐसा एक जगह नहीं, हर जगह बनता है। और ऐसा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एनसीईआरटी जो मूल होती है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरा होते हैं न्यूज़पेपर, तो वहां पर जो बातें लिखी जा रही हैं, तो वो संविधान सम्मत हैं? क्या वो हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली हैं? क्या वो हमारे यहाँ के बंधुता को बढ़ा रही हैं या उसको तोड़ रही हैं? तो ये जितनी बातें यहाँ पर हम कर रहे हैं, वो सब बातें सामने दिखाई देती हैं। केवल हमारा क्या बोलते हैं, अनुरोध इतना है कि हम उनसे, केवल सरकार से इतना अनुरोध करते हैं कि उन पर ये कार्रवाई संविधान सम्मत देशद्रोह की चलनी चाहिए। बिल्कुल।